पोयम चैप्टर 8 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसकी टाइटल है माई हेवन और इसके जो रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इस पोयम के माध्यम से, जैसा कि टाइटल है माई हेवन, माई हेवन, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर इस अपने देश को, भारत देश को स्वर्ग के समान देश बनाना चाहते हैं। भारत को चाहते हैं कि हमारा जो भारत देश है वह स्वर्ग के समान, जैसे स्वर्ग में जैसे सुविधा होती है, जैसे स्वर्ग में लोग जैसे रहते हैं और किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है, स्वर्ग उस तरह का देश की कामना करते हैं इस पोयम में। और इस पोयम के माध्यम से वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये हे ईश्वर, हमारा देश जो है स्वर्ग के समान हो, जहाँ पर लोगों को किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए कोई कठिनाई या बाधा न हो। तो पहले स्टेंजा में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर बता रहे हैं कि where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the word has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth। इस स्टेंजा में रविन्द्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, भारत एक ऐसा स्वर्ग जैसा देश हो जहां द माइंड इज विदाउट फियर, जहां के लोग जो है विदाउट फियर हों, अर्थात भय रहित हों, निडर हों, अर्थात साहसी हों। Where the mind is without fear, विदाउट फियर का मतलब होता है बिना भय के, अर्थात माइंड मीन्स यहाँ पर माइंड का मतलब है मन, अर्थात लोगों से अर्थ है कि लोग कैसे हों, विदाउट फियर हों, अर्थात वो निडर हों, साहसी हों। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और उनका मस्तक, उनका सिर हमेशा गर्व से, इज हेल्ड हाई माने गर्व से हमेशा ऊंचा उठा रहे, कभी झुके न, कभी शर्म से, कभी लाज से सर झुके नहीं, जबकि हमेशा गर्व से सर हमेशा उठा रहे। ये जो है कामना कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ के लोगों को ज्ञान पाने के लिए किसी भी प्रकार की बाधा न हो, किसी प्रकार की रुकावट न हो, अर्थात ज्ञान लोग जो है फ्री में पाएं, अर्थात जहाँ पर कोई रोक टोक न हो ज्ञान को पाने के लिए। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, आगे कहते हैं कि जहाँ का वर्ड में तो दुनिया होता है, लेकिन यहाँ का अर्थ है समाज। जहाँ का समाज हैज नॉट बीन ब्रोकन, न बटा हो, बट न गया हो, अर्थात विभाजित न हो गया हो, अप इनटू फ्रेगमेंट्स माने खंडों में, टुकड़ों में, बाय नैरो डोमेस्टिक वाल्स। नैरो डोमेस्टिक वाल्स का मतलब होता है संकीर्ण घरेलू दीवारों के द्वारा। ये संकीर्ण घरेलू दीवारें क्या होती हैं? इसमें पहला आता है जाति, दूसरा आता है धर्म और तीसरी आती है बोली। अर्थात ये नैरो डोमेस्टिक वाल्स जो है ये तीन चीजें हैं, जाति, धर्म और बोली। तो ये कहते हैं कि जहाँ समाज जो है जाति, धर्म और बोली के, भाषा के आधार पर टुकड़ों में
न बटा हो, where words come out from the depth of truth, और जहाँ शब्द जो है निकलते हों, कम आउट माने निकल कर आते हों, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ माने सत्य की गहराई से। बता रहे हैं कि जहाँ के लोग कैसे हों, जहाँ के लोग सत्यवादी हों, सच्चे हों और उनकी सच्चाई से निकल करके सत्य बाहर आए, ऐसा देश की वो जो है कल्पना करते हैं। तो स्टैंजा फर्स्ट में जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर बता रहे हैं कि इसमें जो है कि हमारा देश जो है ऐसा देश हो जहाँ के लोग साहसी हों और उनका मस्तक हमेशा जो है गर्व से उठा रहे और उन्हें ज्ञान पाने के लिए किसी प्रकार की बाधा न हो, और ये समाज जाति धर्म और आधार पर ये टुकड़ों में न बटा हो, और जहाँ शब्द जो है सत्य की गहराई से निकलते हों, ऐसे देश की कामना। स्टैंजा सेकंड, where tireless striving stretch its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father let my country away। इस स्टेंजा में रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि वेयर टायरलेस माने भारत एक ऐसा देश हो जहाँ पर अथक टायरलेस स्ट्राइविंग, जहाँ पे लोगों का जो अथक प्रयास है वह प्रयास स्ट्रेच माने आगे निकले, आगे जाए, आगे बढ़े, इट्स आर माने जहाँ पर ये अथक प्रयत्न अपनी भुजाओं को आगे बढ़ाए, किधर, टुवर्ड्स परफेक्शन माने पूर्णता की ओर। कहते हैं कि जहाँ पर लोगों का जो अथक प्रयत्न है वो कभी बेकार न जाए बल्कि सफलता की तरफ बढ़ती जाए। Where the clear stream of reason has not lost its way into dreary deserts and of dead habit। और क्या कह रहे हैं कि where the clear stream of reason, जहाँ तर्क की स्पष्ट धारा has not lost its way, अपना रास्ता न खो चुकी हो, into the dreary desert sand of dead habit, माने कहाँ पर, पुरानी आदतों के, पुरानी रीति रिवाजों के, ओल्ड डेड हैबिट का मतलब होता है वो पुरानी आदतें, अर्थात जो वे रीति रिवाज जो आज प्रचलन में नहीं है, तो पुरानी रीति रिवाजों के ड्रेवी डिजर्ट सैंड में, मतलब नीरस रेगिस्तान के रेत में, ये क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन में तर्क की स्पष्ट धारा अपना रास्ता न खो चुकी हो। तो वो इनका मतलब है कि लोग जो है, जहाँ के लोग पुराने रीति रिवाजों में लोग न जकड़े हों बल्कि वो आधुनिक रीति रिवाज और प्रचलन के अनुसार काम करें। वेयर द माइंड इज लेड, और जहाँ के लोगों का नेतृत्व किया जा रहा हो, लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहाँ के लोगों का नेतृत्व किया जा रहा हो, मार्गदर्शन किया जा रहा हो आपके द्वारा, जिससे कि इनटू ईवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, और ये जो मार्गदर्शन उनका किधर हो, ईवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जो सदैव विकसित होने वाले विचार और कार्य के तरफ अग्रसर हो। ये आप माने इनका जो है, इनका नेतृत्व हो सदैव विकसित होने वाले विचारों और कार्यों की तरफ, और आपके मार्गदर्शन से इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, ये माने लोग जो है कार्य करके इस प्रकार के आपके मार्गदर्शन में, आपके जो गाइडलाइन के द्वारा काम करके जो है वह इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के उस स्वर्ग में कदम रख दें, आज़ादी के उस स्वर्ग में चले जाएं। माय फादर, इसलिए हे मेरे परम पिता, लेट माय कंट्री अवेक, इसलिए
इस आजादी के स्वर्ग के जैसे आजादी में, स्वर्ग जैसे देश में मेरे लोगों को, मेरे देशवासियों को जगाइए, जगाइए। अर्थात इनको आप जो है ये मतलब इनको आप प्रेरित करिए जिससे कि वो जागें और देश को और अपने आप को मतलब स्वर्ग जैसे देश में अपने आप को पाएं और महसूस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।